तो जब किसी इंसान का सबसे गहरा भरोसा टूटता है तो कैसा लगता है? बहुत दर्दनाक है ना? स्रोत सामग्री के इस नए और दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही कड़क और मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे आज के इस स्रोत के मुताबिक गहरे धोखे के इस दर्द को एक अचूक कूटनीतिक ताकत में बदला जा सकता है। हम निष्पक्ष रूप से उस मैकियावेलियन ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे जो ये समझाता है कि कैसे कोई अपनी टूटी हुई अवस्था से बाहर निकलकर एक खतरनाक और मास्टर रणनीतिकार बन सकता है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करेंगे। स्क्रीन पर दी गई ये सूची उस 5 चरणीय बदलाव को दिखाती है जिसका जिक्र इस ब्लूप्रिंट में किया गया है। हम धोखे के दर्द से शुरुआत करेंगे, फिर निर्मम मानसिकता, धारणाओं पर नियंत्रण, डर पर काबू पाना और आखिर में मानसिक संप्रभुता के निर्माण को समझेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, धोखे का दर्द और कैसे इस राख से रणनीति का जन्म होता है। अब देखिए, जब किसी इंसान का अंधा भरोसा टूटता है ना, और स्वार्थी दुनिया उसकी अच्छाई को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मान लेती है, तो वो इंसान भीतर से पूरी तरह बिखर जाता है। इस मुश्किल मोड़ पर स्रोत बताता है कि हमारे पास मुख्य रूप से सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता बहुत आसान है, एक कोने में बैठकर रोना, खुद को कोसना और दुनिया की दया का मोहताज बन जाना। लेकिन स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से दूसरे यानी कठिन रास्ते की तरफ इशारा करता है। ये रास्ता है अपने इसी दर्द को अपना सबसे खतरनाक हथियार बना लेना, शरीर और मन पर लगे हर घाव को एक गहरी कूटनीतिक सीख की तरह देखना। सच कहूं तो यह एक ऐसा विकल्प है जहां आंसुओं को पोंछकर खुद को राख से उठाकर एक धारदार तलवार की तरह फिर से गढ़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरी रणनीति की तरफ, निर्मम मानसिकता, यानी अपनी कमजोर भावनाओं को पूरी तरह से खत्म कर देना। मान लीजिए कि दुनिया कोई स्वर्ग नहीं है। यहाँ अच्छाई के बदले हमेशा अच्छाई नहीं मिलती। स्रोत के अनुसार ये मान लेना बहुत जरूरी है कि ये दुनिया धारणाओं, धोखे और वर्चस्व के खेल पर चलती है, और इस खेल में कोई भी व्यक्ति या तो एक मोहरा होता है या फिर खिलाड़ी। यहाँ शतरंज का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। अगर कोई इस खेल को नहीं समझ रहा है तो वो महज एक बेजान खिलौना है जिसे दूसरे लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक असली खिलाड़ी वो है जो पूरे बोर्ड को कंट्रोल करता है, हर चाल का पहले से अंदाजा लगाता है और सबसे जरूरी बात, कभी भी भावनाओं में बहकर अपने फैसले नहीं लेता। और इसी खिलाड़ी वाली मानसिकता को महान विचारक मैकियावेली के विचारों से बहुत गहराई से जोड़ा गया है। अगर पीड़ित बनने से बचना है तो एक दोहरा स्वभाव अपनाना होगा। एक तरफ शेर जैसी वो प्रचंड ताकत और वर्चस्व जो किसी से ना डरे, और वहीं दूसरी तरफ एक लोमड़ी जैसी चालाकी जो बिना कोई आवाज किए अपने दुश्मनों का बारीकी से अध्ययन करे। एक सच्चा रणनीतिकार कभी अपने हालातों पर रोता नहीं है, बल्कि वो आने वाले खतरे को मीलों दूर से ही भांप लेता है। अब आते हैं हमारी तीसरी रणनीति पर, धारणाओं पर नियंत्रण रखना, यानी ताकत का एक ऐसा भ्रम पैदा करना। यहाँ स्रोत का एक बहुत ही दिलचस्प तर्क है। दुनिया सिर्फ वही देखती है जो उसे दिखाया जाता है। असली ताकत सिर्फ आपके शारीरिक बल में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि सामने वाला आपकी ताकत का क्या अनुमान लगाता है। इतिहास के कई महान रणनीतिकारों का एक बहुत गहरा विचार रहा है, और वो ये है कि अगर प्रेम और खौफ दोनों एक साथ हासिल न किए जा सकें तो खौफ हमेशा एक सुरक्षित विकल्प होता है। पता है क्यों? क्योंकि प्रेम तो हवा के रुख के साथ बदल सकता है, लेकिन खौफ इंसान की हड्डियों में बस जाता है। ऐतिहासिक रूप से इसे प्रेम से कहीं ज्यादा विश्वसनीय माना गया है। अब सवाल ये है कि ये रहस्यमयी व्यक्तित्व बनाया कैसे जाए। इस स्रोत ने कुछ अचूक तरीके बताए हैं, जैसे जब हर तरफ अफरा तफरी मची हो तब एक गहरी झील की तरह शांत रहना, जब दुश्मन ये उम्मीद करे कि आप टूट जाएंगे तब उसे एकदम बेपरवाह नजर आना, और हाँ, हमेशा जरूरत से कम बोलना। आपका मौन सामने वाले को डरा सकता है। खुद को थोड़ा दुर्लभ बनाइए। ये तो इंसानी मनोविज्ञान का सीधा सा नियम है कि जो चीज आसानी से नहीं मिलती उसकी कीमत अपने आप आसमान छूने लगती है। चलिए अब बात करते हैं चौथी रणनीति की, डर पर काबू पाना, जो कि मानव इतिहास की सबसे पुरानी मुद्रा है। पैसे के आविष्कार या बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने से भी बहुत पहले से ही इंसानों के दिमाग पर सिर्फ डर ने राज किया है।
यहाँ डार्क साइकोलॉजी या डार्क मनोविज्ञान की इस परिभाषा को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। यह इंसान के व्यवहार की कमजोरियों को समझने और उन्हें एक मौन हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कला है। स्रोत गहराई से यह समझाता है कि शुरुआत में धोखे का जो भयंकर दर्द हुआ था ना, वो असल में अकेले रह जाने या ठुकराए जाने जैसे गहरे डरों के बेनकाब होने की वजह से था। जब वो अंदरूनी डर दुनिया के सामने आ गए, तभी उस असहनीय डर ने जन्म लिया। तो इस डर के खेल को पलटे कैसे? इसका सबसे अचूक तरीका है अप्रत्याशित बन जाना, अनप्रिडिक्टेबल। इंसानी दिमाग उस चीज से सबसे ज्यादा खौफ खाता है जिसका वो अंदाजा नहीं लगा सकता। जब लोग उम्मीद करें कि आप गिड़गिड़ाएंगे, तो वहां से अचानक गायब हो जाइए, और जब उम्मीद हो कि आप पीछे हटेंगे, तब अचानक एक कदम आगे बढ़ा दीजिए। ऐसे अनप्रिडिक्टेबल कदम कमजोर दिमागों को पूरी तरह से उलझा देते हैं और उन्हें अपना सारा नियंत्रण खोने पर मजबूर कर देते हैं। अब हम पहुंच गए हैं इस बदलाव के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर। हमारी 5वीं रणनीति, मानसिक संप्रभुता, एक अभेद्य किला। चाहे कोई बाहर से कितना भी ताकतवर या रहस्यमयी क्यों न बन जाए, अगर उसके अंदर एक अभेद्य मानसिक किला नहीं है, तो वो सारी बाहरी ताकत बस कुछ पल की है। मानसिक संप्रभुता का सीधा सा मतलब है खुद को एक ऐसे सांचे में ढाल लेना जिसे कोई झूठी तारीफ, कोई बाहरी इंसान या कोई बड़ा धोखा कभी तोड़ न सके। मतलब इंसान का आत्मसम्मान किसी और के व्यवहार या बाहरी दुनिया पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होना चाहिए। सच्ची ताकत हमेशा अंदर से आती है। और एक बात जरूर याद रखिएगा, ये अभेद्य किला कभी भी खोखले अहंकार की दीवारों पर नहीं बनता। स्रोत इस बात पर बहुत साफ प्रकाश डालता है कि अहंकार तो आंधी में कांच की तरह बहुत जल्दी टूटकर बिखर जाता है। इसके उलट अनुशासन वो मजबूत लोहा है जो हर मुश्किल मौसम में डटा रहता है। सच्ची मानसिक ताकत दिन प्रतिदिन के कठोर अनुशासन की भट्टी में खुद को तपाने के बाद ही हासिल होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये मानसिक किला आखिर खड़ा कैसे होता है। स्रोत इसके लिए 3 बहुत ही स्पष्ट कदम बताता है। पहला, हर दिन एक बेहद कठोर दिनचर्या और अनुशासन का पालन करना। दूसरा, अपने अकेलेपन पर पूरी तरह विजय प्राप्त करना, क्योंकि सच कहूं तो जो इंसान अकेलेपन के सन्नाटे में सुकून और ताकत महसूस करने लगे, उसे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। और तीसरा, अपने खुद के कुछ ऐसे कड़े नियम बनाना जहां ये बिल्कुल साफ हो कि क्या बर्दाश्त किया जाएगा और क्या बिल्कुल भी नहीं। जब इन सभी रणनीतियों को पूरे अनुशासन के साथ अपनाया जाता है, तो स्रोत के मुताबिक विकास का ये सफर पूरा हो जाता है। एक टूटा हुआ पीड़ित इंसान अब पीड़ित नहीं रहता। वो एक ऐसा अभेद्य किला बन जाता है जिसे हिलाया नहीं जा सकता, एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसे मात नहीं दी जा सकती, और एक ऐसी परछाई जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। सच में ये एक बिल्कुल नए और अछूते व्यक्तित्व का जन्म है। इस दिलचस्प विश्लेषण के अंत में ये स्रोत सामग्री हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब भरोसे का भ्रम टूटता है, तो क्या वो दर्द इंसान को जिंदगी भर के लिए बस एक हारा हुआ पीड़ित बनाएगा, या फिर वो उसे एक मास्टर रणनीतिकार के रूप में फिर से खड़ा करेगा? ये चुनाव पूरी तरह से इंसान की अपनी अंदरूनी ताकत पर निर्भर करता है। आज के इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोचने के लिए